मेरे सोने रब के सोने बच्चों, मुकद्दस प्रजा, मुबारक लोगों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों। आज 4 तारीख है, मई का महीना है, सन 2025 है, इतवार का दिन है और आज ईस्टर के मुकद्दस दिन के बाद का दूसरा इतवार है। और आज के इतवार परमेश्वर का कलाम जो हमसे कहता है, आज का उन्वान रहेगा कि आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड। यहोवा ने कहा, मैंने अपने लोगों को जो मिस्र में हैं उनके दुखों को देखा है, उनके परिश्रम को देखा है, उनकी पीड़ा को देखा है, उनके दर्द को देखा है और उनकी चिल्लाहट मेरे स्वर्गीय सिंहासन तक पहुंच चुकी है और मैंने उस चिल्लाहट को भी सुना है। इसलिए अब मैं उन्हें मिस्र की गुलामी से निकालकर एक बहुत बड़े और अच्छे देश में ले आऊंगा, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, ये निर्गमन की किताब थी, उसका 3रा अध्याय था, उसकी 7वीं और 8वीं आयत जो है वो बयां हो रही थी। इसलिए खुदा ने मूसा को बुलाया और कहा, इसलिए आ, मैं तुझे मिस्र के राजा फिरौन के पास भेजता हूं कि तू उन्हें गुलामी से निकाल लाए। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, मूसा तो बहुत डर गया, वो घबरा गया। एक तरफ खुदा का हुक्म है और दूसरी ओर सारा मिस्र का देश है, मिस्र का राजा है, उनकी फौजें हैं और मिस्र की गुलामी में पड़े हुए लोग हैं। वो कैसे होगा? वो घबरा गया, डर गया और बहाने बनाने लगा। खुदा का हुक्म है और बहाने बनाने लगा है, मैं बोल नहीं पाता, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं जा नहीं पाऊंगा। और कहा, अगर वो मुझसे ये पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा है तो मैं क्या जवाब दूंगा? आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड। आज का पवित्र कलाम का जो वचन है वो निर्गमन 3:14 है। लिखा गया है, मैं जो हूं सो हूं। I am the Lord. I am that I am. जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उनसे जाकर के कह देना, मुझे उसने भेजा है जो कहता है कि I am the Lord, I am the God. मैं यहोवा परमेश्वर हूं, दूसरा और कोई नहीं, और मुझे छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है। क्योंकि तू मुझे नहीं जानता, फिर भी मैंने तुझे तरह तरह के अय्याम दिए हैं, तुझे पदवियां दी हैं, तुझे संभाल के रखा है, तुझे आज तक जिंदों की जमीन पे रखा है। आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, आई एम द लॉर्ड that forgive you from your all sins. I am the Lord who keep you healthy and remove all your sicknesses. I am the Lord who feeds you. I am the Lord who give you light in the darkness. I am the Lord who keep you live today. I am the Lord
who grant you salvation. I am the Lord, I am the God who grant you eternal life. My dear friends, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस ईस्टर के बाद के दूसरे इतवार का जो मैसेज है यहीं पर पूरा कर देता हूँ। खुदा की बरकतों के साथ, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। आइए हम दुआ में जाएंगे। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिए, अपने आप को नीवा करें, अपने आप को सिजदे में झुका लें, क्योंकि इस समय हम खुदा के तख्त के सामने सिजदे में हैं। अपने आप को नीचा कर लें। हंसते मामूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। आसमानी पिता, हम जान गए हैं कि तू खुदावंद है, तू यहोवा है, तू परमेश्वर है। तूने हमें आज तक संभाल के रखा। आज की खुशनुमा सवेर हमारी ज़िंदगी में दी है और ये सबत का दिन हमारी ज़िंदगी में आया है प्रभु, ताकि हम तुझे और नज़दीकी से जानें, तुझे पहचानें और तुझे और तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में काम करने दें। होने देना आज का पाक और पवित्र कलाम आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और दुनिया में काम करे, 1000 गुना फल लाए। परमेश्वर महान, जितने बच्चे और बुजुर्ग आज तेरे सामने बैठे हैं इनको बरकतों से मामूर करना। आज जितने लोग तेरी हैकल में आते हैं प्रभु, कलीसियाओं में आते हैं, तेरा नाम लेते हैं प्रभु, उन सब पर अपना रहम करना, पूरे संसार पर करम करना और अपनी शांति अता करना। परमेश्वर, सबको खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी अता करना, रहने के लिए मकान देना, पहनने के लिए कपड़े देना। परमेश्वर मान, जिनके पास नौकरियां नहीं उनके लिए नौकरियों के दरवाजे खोल दीजिए। परमेश्वर मान, रोज तुझसे दुआ मांगता हूँ और मुझे यकीन है कि एक दिन तू सुनेगा, हमारी पुकार को सुनेगा और वो सब कुछ अता करेगा जो हम अपनी दुआओं में मांगते हैं। जो मैं मांगना भूल गया, अपने पाक और पवित्र इलाही खजानों से अता करना उस तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, जो हमें इस तरीके से मांगना सिखा देता है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन आमीन। आज सबत का दिन है, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। खुदा बरकतें देने जा रहा है। खुदा का इत्मीनान जो मेरी और आप सबकी समझ से बिल्कुल बाहर है, आपके दिलों को, आपके ख्यालों को, आपकी ज़िंदगी को, आपके मौके को, आज के समय को, आज की सवेर को, आज के दिन को अपनी पहचान और अपनी मोहब्बत में महफूज रखे। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शिराकत आप सबों के साथ, कुल कायनात के साथ, सभी ईमानदारों के साथ, पूरे संसार के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो, सलामती के साथ रहें। आज इतवार है, चर्चेस में जाएं, खुदा की हैकल में जाएं, अपनी कलीसियाओं से मिलें, अपने लोगों से मिलें और आज के कलाम को जो आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड है, उसे दुनिया तक पहुंचाएं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ अपना ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। रब रखा।